अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। घाती कर्म क्या है और आत्मा का कैसे घात करते हो डिटेल में समझना है। वैसे कोई भी जीव मुख्यतः 8 प्रकार के कर्मों से बंधा हुआ है और वो 8 प्रकार के जो कर्म है उसमें से 2 ब्रांचेस है, एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। घाती कर्म जो होता है उसको नाम घाती कर्म क्यों रखा? वो आत्मा की अनंत शक्तियों को होते हुए भी व्यक्त होने नहीं देता है, यानी घात करता है, अवरोध करता है, आवृत करता है, इसलिए उसको घाती कर्म बताया। और 4 प्रकार के अघाती कर्म है। अघाती कर्म का मतलब उनको आत्मा के शक्तियों से कोई कंसल्ट नहीं है, मगर जो अघाती कर्म है वो मन वचन काया के माध्यम से भुगतान करने के कर्म है। वो तो ज्ञानी को भी होता है और केवल ज्ञानी को भी होता है और केवल ज्ञानी के बाद भी होता है। तो इसीलिए अघाती कर्म वो मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है, अनुभूति के मार्ग में बाधक नहीं है, मगर मुक्ति के मार्ग में जो बाधक कर्म है वो घाती कर्म है। वो 4 प्रकार के कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 प्रकार के जो कर्म है वो आत्मा की अनंत शक्तियाँ होते हुए भी उसका अनुभव होने नहीं देती, इसलिए उसको घाती बताया। तो ये घाती कर्म क्या है? घाती कर्म का मतलब होता है कि हम जो है उसको नहीं मानते हैं और जो नहीं है उसको ही मानते हैं और स्वीकार करते हैं। जैसे पहला कर्म है, घाती कर्म में सबसे पहला कर्म है ज्ञान आवरण कर्म। ज्ञान आवरण का मतलब होता है मैं खुद कौन हूँ वही नहीं जानता, और जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, वो मैं मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, यानी मैं खुद को ही घात कर रहा हूँ। आत्मा होते हुए भी आत्मा को मानता या स्वीकारता नहीं हो। तो ज्ञान आवरण कर्म, तो ज्ञान आवरण कर्मों के आधार से व्यक्ति को मैं शरीर हूँ यही रहता है 24 आवर्स। वो ज्ञान आवरण कर्म है। फिर उसमें शुभ अशुभ हो सकते हैं मगर आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो ज्ञान आवरण कर्म का मतलब मूल स्वरूप से मैं, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है और कोई चीज ज्ञान स्वरूप नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा भी ज्ञान स्वरूप नहीं है और प्रकृति भी ज्ञान स्वरूप नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। मगर जब आत्मा को ही नहीं मानते हैं, शरीर को मानते हैं, तो फिर ज्ञान क्या होगा? मैं शरीर हूं और शरीर के ज्ञान को ही मेरा ज्ञान मानते हैं, और शरीर को जो ज्ञान होता है वो ही मेरा ज्ञान है ऐसा भी मानते हैं। तो ज्ञान आवरण यानी खुद का ज्ञान है, पहले खुद के स्वरूप को नहीं पहचानना, वो ज्ञान आवरण कर्म है सबसे पहला। तो ये मिथ्या ज्ञान इसको बोला जाता है कि जो ज्ञान हमारा नहीं है, हम नहीं है, इसको ही मानना, वो मिथ्या ज्ञान बोला गया, ज्ञान आवरण। तो मिथ्या ज्ञान जो हुआ इसके आधार से जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक का मतलब मैं खुद कौन हूँ, वो ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। तो पहले मिथ्या ज्ञान, वो पहला अज्ञान। फिर था मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर को मैं चला रहा हूं और शरीर जो भुगतान कर रही है वो मैं कर रहा हूं। शरीर
यानी मन वचन काया जो कुछ भी कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, और सामने वाले का मन वचन काया भी जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो व्यक्ति के रूप में होता है, यानी उसके कंट्रोल में, ऐसा हम मानते हैं। तो इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। तीसरा आ गया मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, मगर अज्ञानता के वश सुख 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकता हूं, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधनों से प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा मैं मानता हूं, वो मोहनीय कर्म है। और ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, ये तीनों का एक नाम है अज्ञान। और अज्ञान के कारण अनंत शक्ति वाला आत्मा, चैतन्य घन स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इसको कहते हैं अंतराय कर्म। ये 3 होते ही अंतराय कर्म होता है। अगर 3 नहीं है तो अंतराय कर्म कोई अलग नहीं है। समझ में आया? ये 3 होना वही अंतराय है। तो ये 4 प्रकार के कर्म को घाती कर्म बताया, और घाती कर्म को मिटाने के लिए अज्ञान को मिटाना आवश्यक है। और आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने की बात करती है, मन वचन काया को सुधारने की, बदलने की, परिवर्तन करने की बात नहीं करता है, क्योंकि वो घाती कर्म में नहीं आता है। वो मन वचन काया की जो बात है वो 4 कर्म है। अघाती कर्म, उसमें नाम कर्म आता है। नाम कर्म सबसे पहला कौन सा आएगा? नाम कर्म। दूसरा आएगा गोत्र कर्म, गोत्र क्वालिटी, हाँ, गोत्र कर्म। तीसरा आएगा वेदनीय कर्म, और चौथा आएगा आयुष्य कर्म। ये 4 प्रकार के कर्मों को अघाती कर्म बोलते हैं। वो शरीर के साथ जुड़े हैं, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। और 4 प्रकार के कर्म केवल ज्ञानी को भी होता है। जहां तक बॉडी है वहां तक ये 4 कर्म रहेंगे। तो ये 4 कर्म अघाती है, वो आत्मा के अनुभव को बाधक नहीं है, वो आवृत करता नहीं है। तो ये नाम कर्म का मतलब होता है टाइटल ऑफ योर बॉडी, टाइटल ऑफ योर बॉडी। गोत्र कर्म का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर कर्म। उच्च गोत्र, नीच गोत्र कैसे मिलता है? क्वालिटी ऑफ योर। अगर हल्के प्रकार की हमारी भावना होगी तो हम नीच गोत्र में जन्म लेंगे। अगर उच्च प्रकार की भावना होगी तो हायर क्वालिटी वाले परिवार में जन्म लेंगे। क्वालिटी ऑफ योर कर्म, यहाँ नाम कर्म है, दूसरा क्वालिटी हो है। गोत्र का मतलब क्वालिटी। आपको उच्च गोत्र में मिलेगा, नीच गोत्र मिलेगा, वो क्वालिटी ऑफ योर कर्म के मुताबिक मिलेगा। अगर आपकी सब भावनाएं गलत होगी, खराब होगी, तो आपका जन्म लो गोत्र में होगा। अगर आपकी कर्मों की क्वालिटी हाई होगी तो उच्च गोत्र में जन्म होगा। आपके क्वालिटी ऑफ कर्म के मुताबिक आपको गोत्र मिलता है। फिर तीसरा होता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है सफरिंग, भुगतान। उसका 2 पार्ट है, एक साता वेदनीय और दूसरा असाता वेदनीय। ये दोनों कर्मों का एक नाम है वेदनीय का मतलब होता है सफरिंग। साता वेदनीय को हम सुख कहते हैं, असाता वेदनीय को हम दुख कहते हैं। बाकी है तो दोनों सफरिंग ही है, सुख दुख दोनों भ्रांति है। इस दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। सफरिंग है, क्या है? मगर हमने उसको सुख दुख बना दिया। क्या बना दिया? सुख दुख। ये दुनिया में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। टाइटल हम देते हैं। क्या बताया? टाइटल हम देते हैं। एक व्यक्ति जब छोटे घर में से बड़े घर में जाता है तो उसको आनंद होता है। वही व्यक्ति को जब लॉस हो जाता है करोड़ों रुपया का, फिर झोपड़ी मिलती है तो इसको आनंद आता है। तो ये बिलीफ है, सच्चा सुख दुख नहीं है, सिर्फ बिलीफ है। आप समझे? कोई भिखारी को 5 रुपया दे दिया तो उसके लिए आनंद है, और कोई BMW में से उतरेंगे उसको 5 रुपया दे दिया तो उसके लिए इंसल्ट है। तो ये तो ओपिनियन है, ये कोई सुख दुख नहीं, ये तो हमारी कल्पना है।
यानी वास्तव में दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, सिर्फ बिलीफ है। सफरिंग जरूर है। तो ये घाती कर्म और अघाती कर्म, ऐसे 8 प्रकार के कर्म से व्यक्तियों का जीवन होता है। मगर मुक्ति के मार्ग में सिर्फ 4 प्रकार के कर्मों पर ही ध्यान देने की जरूरत है, और 4 में से 3 पर ही ध्यान देना है, जिसका एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान को मिटाना वही आध्यात्म विज्ञान का मार्ग है। इसमें क्रियाकांड क्या होता है, मन वचन का, ऐसे वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। यस, पूछिए। शरीर का ज्ञान बताया, वो क्या कहना है? शरीर मतलब आपने अभी बताया ज्ञानावरण में कर्म का जब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो आपने बताया शरीर का ज्ञान। हाँ, शरीर ही मैं हूं, वो अज्ञान है। शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है। मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, और मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर तो कुदरत ने दिया है इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में कर्मों की भुगतान के लिए। जब मेरे कर्म मानवीय थे तो कुदरत ने मेरे को ह्यूमन बॉडी दिया। जब मेरे कर्म पास भी होंगे तो कुदरत मेरे को पशु का बॉडी देगा। जब मेरे कर्म राक्षसी होंगे तो कुदरत नरक गति का बॉडी देगा। और जब मेरा कर्म डिवाइन होगा तो कुदरत मेरे को देवलोक का बॉडी देगा। मगर बॉडी तो कुदरत का ही है ना, मगर इसको मेरा मानना वो क्या है, अज्ञान। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो शरीर तो हमारा हो ही नहीं सकता कोई भी गति में। शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, हम माने या न भी माने। तो कहने का मतलब यह है कि, और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान सिर्फ घाती कर्मों के ऊपर ही वेट दे रहा है, अघाती कर्मों के ऊपर नहीं दे रहा है। और दुनिया के सभी धर्म अघाती कर्मों के ऊपर वेट दे रहे हैं, और इसीलिए उसको साइंस समझ में नहीं आता है। आप समझे? दैट इज द ओनली रीजन। शरीर को 24/7 मैं मानता हूँ कि मैं वो उसको ज्ञान आवरण। शरीर को ज्ञान आवरण नहीं बोलते हैं, मैं शरीर हूँ वो मानना वो ज्ञान आवरण है। शरीर को मानना, और दूसरा शरीर को मैं चलाता हूँ उसको दर्शन आवरण बोलते हैं। तो ये दो अलग क्यों की है ये दो कर्म? क्योंकि एक अस्तित्व की बात है, एक और एक्शन की बात है। अस्तित्व और दूसरा एक्शन। एक शरीर है और दूसरा शरीर को चलाने की बात है। 2 सब्जेक्ट, बॉडी और बॉडी को चलाना, वो 2 सब्जेक्ट हो गए। तो हम बॉडी भी नहीं है और बॉडी को चलाने वाले भी नहीं है। बॉडी नहीं है तो फिर क्या है, तो हम शुद्धात्मा है, यानी वो ज्ञान हो गया। फिर बॉडी करना चलाने वाला मैं हूं, वो भी मिथ्या दर्शन है। तो फिर कौन चलाता है, कुदरत चलाता है। दर्शन, दर्शन का मतलब नॉट माय सब्जेक्ट बट ओनली रॉन्ग माई बिलीफ। मेरा सब्जेक्ट नहीं है मगर मेरी बिलीफ है ना, बस वो आवरण है। मैं चलाता हूं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं चलाता नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो चलता है इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मैं चलाता हूं, वो जिम्मेदारी मेरी है। दैट इज बी कॉल्ड ए मिथ्या दर्शन। मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या दर्शन। तभी तो राग द्वेष होगा ना। जब मैं चलाता हूं जिम्मेदार कौन है, और जब मैं चलाता हूं तो सामने वाला भी कौन चलाएगा, तो राग द्वेष तो होगा ही। अगर वो गाली देगा तो मैं द्वेष करूंगा क्योंकि वो चलाता है। मगर ये मन वचन काया कुदरती रचना है और उनका मन वचन काया भी, तो फिर राग द्वेष नहीं होगा, तो वो सम्यक दर्शन हो गया। बस, तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से कर्म बनते हैं। नंबर 1, राग द्वेष करने से। हाँ, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से ही राग द्वेष होते हैं और कर्म बनते हैं। और तीसरा होता है मोहनीय कर्म। हम जब 5 इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि से इस दुनिया के साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, वही मोहनीय कर्म है। क्योंकि जहां सुख है ही नहीं, जहां सुख है ही नहीं, वहां हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर वो अनुभव में तो आता है ना, जो बात की महसूस करते हैं, तो उसका अनुभव तो होता है। वही बात है,
अनुभव कौन करता है? वही अपना जो प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा अनुभव करता है, जी। सुख की अनुभूति करता है, यह दुख भी करता है। जो भी है हाँ। वो अनुभव करता है बिकॉज ऑफ द सोल। एम आई राइट? आखिर सुख तो आत्मा का स्वभाव है। देखो सिंपल बात है, तुम्हारे पॉकेट में 10,000 रुपया है, तुमको सुख का अनुभव होता है। वही पैसा तिजोरी में है, तिजोरी को अनुभव नहीं होता है। क्यों? तो बात कहां गई और मानता कहां हूं कि मेरे को होता है? जब सोल नहीं है तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? मगर सोल है और रॉन्ग बिलीफ है, इसीलिए अनुभूति थी। अगर सोल है, रॉन्ग बिलीफ नहीं है तो भी नहीं होगा। और जहां तक रॉन्ग बिलीफ है वहां तक तो सच्चे सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आप पैसे में सुख मानते हो, संबंधों में सुख मानते हो, संपत्ति में सुख मानते हो, सत्ता में सुख मानते हो। हालांकि वो तो प्रकृति की बात है और वो भुगतान की बात है, इसमें हैप्पीनेस मगर हम मानते हैं। यही मिथ्या दर्शन है और इसी से राग द्वेष होता है, इसी से कर्म बनता है। जो पैसे के लिए हम झगड़ रहे हैं, जो पैसे के लिए मारामारी कर रहे हैं, जो पैसे कमाने के लिए हम गलत रास्ते अपना रहे हैं, वही पैसा कहता है कि मैं सुख देता ही नहीं हूं। अगर सुख होता तो राजा महाराजा चक्रवर्ती सब कुछ छोड़ के क्यों चले गए? क्या दुख के लिए चले गए? समझ में आया ना? आत्मा में सुख है उसका प्रूफ यह है कि आत्मा नहीं है तो सुख की अनुभूति मान्यता वाली भी संभव नहीं है। तो सिंपल बात हो गई ना। अगर एक मिनट, आपने कहा आत्मा में सुख है उसका प्रूफ क्या है, मैं कहता हूं साधनों में सुख है उसका प्रूफ क्या है? तो बात वही हो गई ना। बात वही हो गई, बिलीफ ही हुआ ना, सुख तो नहीं है ना। अगर गोल्ड सिल्वर में सुख है तो गोल्ड सिल्वर तिजोरी में रखोगे तो उनको सुख लगना चाहिए। अगर उसमें सुख है तो बोलते नहीं है तो बिलीफ है तो सुख का ऐसा होता है, मगर वो रॉन्ग बिलीफ है। क्योंकि सुख का तो स्वभाव आत्मा का है। तुम्हारी बिलीफ गोल्ड सिल्वर में सुख ऐसा है, वास्तव में गोल्ड और सिल्वर का स्वभाव सुख देना और दुख देना नहीं है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यहां था, यहां है और यहां ही सिर्फ हमारी बिलीफ है कि मेरा है। यस और नो? तो वास्तव में तो सुख है ही नहीं, बिलीफ है। चलो ये मकान में रहने में सुख है, ऐसा हम मानते हैं। अगर ये मकान में रहने में सुख है तो बिल्डर बेचता क्यों है? तो सिंपल बात है, सुख तो है ही नहीं, मानते हैं ना, फैक्ट नहीं है ना। दिस ओनली रॉन्ग बिलीफ। मकान रहने का साधन है, कार ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, फूड जीने का साधन है, उसमें कुदरत मनाही नहीं करती है, मगर इसको सुख का साधन मानते हैं। दैट इज द रॉन्ग बिलीफ। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दैट्स इट। ये गलत है, त्याग करने जैसी चीज है, ऐसा वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आपको भुगतान करो, मकान में भी रहो, कार में भी घूमो, खाना भी खाओ, मगर उसमें सुख है, वो भ्रांति निकालो। वो जीवन जीने का साधन है, सुख का साधन नहीं है। सुख तो केवल आत्मा में ही है और आत्मा का ही स्वभाव है। अगर कोई दुनिया की चीज में सुख है तो आज मैं गरीब हूं, अगर मेरे पास गरीब हूं और मैं कहूंगा मेरे पास लाख रुपया हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो जिसके पास लाख रुपया है वो सुखी है? लाख वाला कहेगा मेरे पास 10 लाख होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, 10 वाला सुखी है? 10 वाला कहेगा मैं करोड़ होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जो करोड़पति है वो सुखी है? तो ये तो सारी हमारी कल्पना है, सुख तो है ही नहीं। कल्पना समझते हैं ना? जो किराए के मकान में रहता है बोला खुद का मकान होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जो खुद का मकान है बोला बड़ा मकान होगा तो सुखी हो जाऊंगा, बड़ा मकान है वो बोलता है कि नहीं रिसोर्स में मकान होगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो ये तो कल्पना है, फैक्ट सिर्फ आपकी बिलीफ है। यस और नो? तो बिलीफ में तो सुख है ही नहीं, ये तो आप मानते हैं। अगर वस्तु में सुख होता है तो हम मानेंगे, सही बात है, मगर वस्तु में जब सुख देने का स्वभाव ही नहीं है, सिर्फ आप मानते हो, दैट्स योर ब्लेम बट नॉट फैक्ट। वास्तव में आत्मा में तो सुख है,
इस संसार के अंदर हर जीव सुख क्यों ढूंढता है? क्योंकि उनका स्वभाव सुख है, मगर उसका ज्ञान नहीं है। और इसीलिए जो ज्ञान है वो अज्ञान के रूप, मिथ्या के रूप में है, और इसीलिए वो भटकता रहता है।